किसानों से है और किसानों को प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि वो फोन कब किसानों के पास जाएगा ये किसानों को इंतजार है। हैदर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है सुबह सवेरे। हैदर, जानकारी दीजिएगा, किसानों का जिक्र करें तो किसान अपनी रणनीति को अब बदल रहा है, उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। कहने का मतलब ये कि बॉर्डर एरिया पर जो भीड़ घट रही थी उससे चिंतित है और बॉर्डर एरिया पर पूरा फोकस रहने वाला है और कह रहे हैं कि सरकार के अकल ठिकाने जरूर आएगी। हैदर। हर्ष, निश्चित तौर पर चूंकि 3 महीने का वक्त होने वाला है, ये आंदोलन जारी है, ऐसे में बहुत सारे किसान जो हैं अपने घर वापस जा चुके हैं और तमाम खबरें ऐसी चल रही थी कि बॉर्डर्स खाली होने लगे हैं। उसी को देखते हुए किसानों ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है और अब इसके तहत जो घर किसान पहुंच गए हैं उन किसानों को वापस बॉर्डर्स पर आने के लिए बोला गया है। वो बॉर्डर्स पर आए और यहाँ आकर एकता दिखाएं। और इसमें अब 2 तरह की चीजें सामने आ रही हैं। एक चीज तो यह है, राकेश टिकैत जो एक किसान नेता है वो लगातार महापंचायत कर रहे हैं। वहीं जो पंजाब के किसान संगठन है, तकरीबन 32 किसान संगठन ऐसे हैं इसमें संयुक्त किसान मोर्चा में जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों की आज एक मीटिंग भी होने वाली है। तो उन लोगों का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर महापंचायतों की जरूरत नहीं है, यहाँ लोग पहले से ही जागरूक हैं। यहाँ पंजाब और हरियाणा के लोग बॉर्डर्स पर आए, बॉर्डर पर एकता दिखाएं। लेकिन अब दूसरी तरफ जो ये आंदोलन बॉर्डर्स पर था, पश्चिमी यूपी में था, अब नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इसको सेंट्रलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं अवध और जो पूर्वांचल का इलाका है वहां का रुख करना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि 24 फरवरी को बस्ती, बाराबंकी और 25 फरवरी को बस्ती में एक महापंचायत होनी है और इसमें खुद नरेश टिकैत पहुंचेंगे। तो आप देखें, चूंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो लखनऊ से लगते हुए हैं और यहाँ के किसान जो हैं वो गन्ने की खेती पर ज्यादा ध्यान देते हैं और वहां गन्ने का जो रेट, तो ऐसे में ये जो अब आंदोलन, अब ये कहा जा रहा है, एक हमारे पास एक खबर आई है कि आगे का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। किसान इसी फरवरी के माह में एक प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कोशिश कर रहा है? पूजा, आपको बता दें, किसान लगातार चूंकि एक लंबे वक्त से बैठे हैं और अलग अलग रणनीतियों पर काम करते हैं। आपने देखा इससे पहले रेल रोको अभियान भी चलाया गया। अब एक बार फिर से शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की बिल्कुल पर एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें ये लोग अपनी पगड़ियां संभाल दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। और सभी किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि 23 फरवरी को सभी किसान इकट्ठा हों और पगड़ी संभाल दिवस को मनाएं। और ये जो प्रोग्राम है ये किसानों के आत्मसम्मान के लिए आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि अजीत सिंह ने किसानों के लिए उस वक्त आवाज उठाई थी जब देश को आजाद होने की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं किसान जो है अब आगे की रणनीति पर काम करते हुए। क्या लगता है आपको, बॉर्डर एरिया पर जो अब बात कही गई है कि फोकस बॉर्डर एरिया पर करिए, क्या महापंचायत में जो राकेश टिकैत साहब जा रहे थे, अब क्या वो अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं को क्या खटकने लगा है? क्योंकि महापंचायत में जाना और राकेश टिकैत की छवि एक अच्छे तौर पर निखर के आना, जब से उनके आंसू टपके हैं, अब किसानों को यह लगने लगा है कि बॉर्डर पर चलिए, क्योंकि तभी केंद्र समझेगी जब हम बॉर्डर पर डटे रहेंगे और स्थिति थोड़ी ऐसी बनेगी जब हमारी स्थिति बेहतर हो। हर्ष, आपने देखा ये आंदोलन जब से शुरू हुआ, इसका जो केंद्र रहा वो रहा सिंगू बॉर्डर जी। और सिंगू बॉर्डर पर ही सभी तरह की मीटिंग होती है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, 40 संगठन जिसमें शामिल हैं, वो भी सिंगू बॉर्डर पर ही रहता है। लेकिन 28 जनवरी की रात जब राकेश टिकैत के आंसू निकले और उसके बाद से जो माहौल बदला है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गाजीपुर बॉर्डर शिफ्ट हो गई और गाजीपुर बॉर्डर से ही राकेश टिकैत उभर कर फ्रंट पर आए और उन्होंने महापंचायतों का दौर जारी किया। महापंचायत अभी भी चल रही है। अब इसमें फूट पड़ती जरूर नजर आ रही है किसानों के बीच, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा और जो किसान हैं वो चाहते हैं कि किसान बॉर्डर्स पर आए, बॉर्डर पर आकर अपनी ताकत दिखाएं। लेकिन वही राकेश टिकैत का मानना है और राकेश टिकैत लगातार इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि पंचायतें, महापंचायतें करके गांव में जो लोग, जो किसान रहते हैं, उन तक इन कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी जाए, वो लोग यहाँ आए। लेकिन ऐसे में अगर किसानों में आपसी अगर फूट पड़ती है तो ये आंदोलन बिखर सकता है। और संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार ये कोशिश भी रहती है कि हम में आपस में फूट ना पड़े, इसलिए उन्होंने राकेश टिकैत को पिछली बार आगाह भी किया था कि आप अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसे एक बार जरूर संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखें। धन्यवाद हमें बताने के लिए कि किसानों के आगे की रणनीति क्या है। अब बात करते हैं कि किसान